भारत माता की जय। दोस्तों, मैं आपका भाई आशीष भारद्वाज। जय जय श्री राम सबको। अभी जो लाइव आने का था वो मैंने पहले कहा था कि 5 अगस्त को हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के भव्य मंदिर का शिलान्यास हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अयोध्या में किया जा रहा है। और बहुत सारे हमारे ऐसे मित्र हैं, बहुत सारे हमारे ऐसे भाई हैं जिनको ये पता नहीं है या ये गाथा पता नहीं है कि ये जो 5 अगस्त को हमारे आराध्य श्री राम जी का जो भव्य मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है वो यूं ही नहीं प्राप्त हो गई है। इसके पीछे बहुत बड़ी दास्तान है, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। लगभग 490 वर्षों से ज़्यादा का संघर्ष है, लगभग 130 वर्षों से ज़्यादा का अदालती लड़ाई है, कानूनी संघर्ष है। उसके बाद ये शुभ दिन हम लोगों को देखने के लिए नसीब हो रहा है। और इसी कड़ी में मैंने कहा था कि मैं आज से लेकर 5 तारीख तक लगातार ये जो भूली बिसरी गाथाएं हैं, जो संघर्ष की गाथाएं हैं, जो कहीं ना कहीं कुछ लोग उससे जानकारी में नहीं है या बहुतों के जानकारी में भी होगा, उन सभी पहलुओं को हम छूते चलेंगे, उस संघर्ष को याद करेंगे, उस संघर्ष में जो भी महापुरुषों ने अपना अपना योगदान दिया है उनको याद करते चलेंगे। अब जैसे देखिए, ये जो शिलान्यास है या ये जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा राम मंदिर पर दिया गया फैसला है, ये बहुत लोगों ने इसको पॉलिटिकल डिसीजन बोला, बहुत लोगों ने कहा कि इससे भारतीय जनता पार्टी की वोट बैंक की पॉलिटिक्स होगी, ये होगा वो होगा। पर जो भाई जुड़े हैं मैं उनको आश्वस्त कराना चाहता हूं कि ये कोई पॉलिटिकल डिसीजन नहीं है। ये संपूर्ण सनातन और हिंदू आस्था की बात है। ये संपूर्ण बात है हमारे और आपके दिल में बसे आराध्य भगवान श्री राम जी का। ये बात है हर एक सनातनी व्यक्ति के आस्था का, और इस आस्था के लिए हम सभी ने ये संघर्ष को देखा, समझा, और आज हमारे लिए सौभाग्य है कि हमारी जनरेशन ये देख पा रही है कि 5 अगस्त को हमारे भगवान टाट से निकलकर, टेंट से निकलकर और एक भव्य मंदिर में विराजेंगे, एक भव्य स्थल में विराजेंगे। अब देखिए क्या है ना कि अभी आज मैं शुरुआत कहानी को ना लेते हुए आज मैं करूंगा, थोड़ा सा पंखा चला दूं तो, आज मैं करूंगा एक ऐसे व्यक्ति का जिक्र जिनका अहम योगदान है हमारे इस पूरे लड़ाई में। और 20वीं सदी की लड़ाई 1949 की कहानी मैं कहते चलूंगा। वो इसलिए क्योंकि 5 अगस्त को जिस दिन हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के भव्य मंदिर का शिलान्यास होने वाला है, उसके 2 दिन आज के 2 दिन बाद और आज के 2 दिन पहले एक बहुत महापुरुष जिनका हम कह सकते अग्रणी भूमिका रही है इस पूरे लड़ाई में, परमहंस रामचंद्र जी महाराज, उनका 2 दिन पहले 17वीं पुण्यतिथि थी। तो इसलिए मैं उनको याद करते चलूंगा और आप शायद अवगत हो ना अवगत हो, मैं उनकी योगदान को आपको अवगत कराना चाहूंगा। अब देखिए, ये जो पूरी लड़ाई है, ये पूरी लड़ाई आज से नहीं चली आ रही है, 480-90 वर्षों की संघर्ष की लड़ाई गाथा है। लेकिन अभी हम जानेंगे 1949 की कहानी को, और ये कहानी, आज की कहानी सेंट्रिक है परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज, जिनको फक्कड़ दास भी कहा जाता था और जिनको प्रतिवाद भयंकर भी कहा जाता था। अब इनका ये 2-3 नाम क्यों पड़ा वो मैं आपको बताऊंगा कि ये 2 नाम के पीछे की कहानी क्या है, इनको प्रतिवाद भयंकर क्यों कहा जाता था। लेकिन उससे पहले हम समझते हैं इसको, परमहंस रामचंद्र जी महाराज को। उनके पुण्यतिथि के अवसर पे 2 दिन पहले उनकी 31 जुलाई को पुण्यतिथि बीती है। उनके पुण्यतिथि के अवसर पे मैं समस्त सनातनी परिवार की तरफ से उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और उनके संघर्ष को कोटि से प्रणाम करता हूं। अब ये है कि 22 दिसंबर 1949, एक डेट याद रखिएगा जिस डेट का जिक्र आज की कहानी में बार बार आएगा, वो डेट है 22 दिसंबर 1949। अब 22 दिसंबर 1949 की शरद रात में, 22 दिसंबर की शरद रात में अयोध्या के आसपास एक खबर फैली कि जो बाबरी मस्जिद का जो ढांचा आप कह सकते हैं, उस ढांचा के अंतर्गत भगवान श्री राम जी का प्रतिमा प्रकट हुआ है।
आसपास में ये खबर फैली, ये खबर आसपास से फैलते फैलते बहुत दूर तक चली गई, अयोध्या से तक सीमित नहीं रही, फिर ये पूरे समस्त उत्तर प्रदेश और समस्त उत्तर प्रदेश से पूरे हिंदुस्तान में ये खबर व्याप्त हो गई कि राम जन्म स्थान पे, राम चबूतरा पे भगवान श्री राम राम चबूतरा स्थान पे प्रकट हुए। अब देखते देखते ये कहानी दिल्ली तक भी पहुंच गई, ये बात दिल्ली तक भी पहुंच गई, और उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। अब क्या हुआ कि ये जो 22 दिसंबर 1949 की रात थी, उस रात को हुआ क्या था? उस रात को हुआ ये था कि एक र्यूमर फैला कि राम जन्म स्थान राम चबूतरे के समीप भगवान श्री राम की प्रतिमा खुद ब खुद प्रकट हो गई है। भगवान श्री राम अपने जन्म स्थान पे प्रकट हो गए। और इसका जिक्र हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी ने भी जो किताब लिखी है अयोध्या पे, उस किताब में उन्होंने इस रात का जिक्र किया है। उन्होंने इसकी बात भी बताई है कि किस तरीके से एक र्यूमर पूरे हिंदुस्तान में फैला और देन आफ्टर व्हाट हैपेंड, क्या क्या हुआ, और फिर बाबरी विध्वंस और आज राम मंदिर निर्माण का शिलान्यास कार्य, यहां तक ये कहानी पहुंचा। पीवी नरसिम्हा राव जी ने लिखा है कि उस सर्द रात का जिक्र करते हुए उन्होंने एक एफआईआर का जिक्र किया है। एक एफआईआर का जिक्र के मिसाल से मैं आपको बता सकता हूं कि उस रात को क्या हुआ होगा। उन्होंने एक एफआईआर का जिक्र किया है, जो एफआईआर किसी और समुदाय के द्वारा, दूसरे समुदाय के द्वारा थाने में रजिस्टर कराई गई थी कि बाबरी मस्जिद के अंदर क्या हुआ था उस रात। उस रात हुआ ये था, एफआईआर में जो लिखा था, मैं अक्षर से पढ़ देता हूं। एफआईआर में लिखा था कि लगभग 40-50 लोग अचानक ढांचे के अंदर आ जाते हैं, ढांचे के पास पहुंच जाते हैं। ऐसे में वहां सुरक्षा व्यवस्था नाकाम साबित होती है, सुरक्षा व्यवस्था उन लोगों को कंट्रोल नहीं कर पाती है और वहां भीड़ कंट्रोल से बाहर चला जाता है, भीड़ जमा हो जाता है। और उसी भीड़ में से कुछ लोग, उसी भीड़ के कुछ लोग किसी तरीके से ढांचे के अंदर प्रवेश करते हैं और वहां पे मंदिर, कुछ मूर्तियां, भगवान श्री राम, माता जानकी, श्री लक्ष्मण जी महाराज का मूर्ति, प्रतिमा वहां पे स्थापित कर देते हैं। ये एफआईआर में जिक्र है। उस समय जो एफआईआर कराया गया था, एफआईआर में ये भी जिक्र है कि उस समय उस जगह पे तैनात कांस्टेबल माता प्रसाद जी, जो उस समय वहां पे तैनात कांस्टेबल थे राम जन्म स्थान पे, उस ढांचे पे, उन्होंने उस समय के थाना इंचार्ज जो थे राम दुबे जी को इस घटना की जानकारी भी दी थी। उस समय के वहां के थाना इंचार्ज थे श्रीमान राम दुबे जी, उनको माता प्रसाद जो उस समय वहां पे तैनात कांस्टेबल थे, उन्होंने इस पूरी घटना की जानकारी दी थी। बावजूद इसको भीड़ को कोई रोक नहीं पाया, ऐसा एफआईआर में कहा गया था। और ये एफआईआर की बात जो है ये पीवी नरसिम्हा राव जी की पुस्तक में लिखी गई है। ये एफआईआर की बात हमने कहीं से अपने सोर्स से नहीं जमा किया है, उनकी बुक्स को आप पढ़ेंगे तो ये एफआईआर का जिक्र मिलेगा। अब कहानी ये हुई कि कोर्ट में तो मामला साल 1885 में आया, जो लड़ाई शुरू हुई थी राम जन्म स्थान और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के हक और जमीन विवाद की, वो 1885 से सिलसिलेवार ढंग से शुरू हुई। लेकिन अयोध्या राम मंदिर के आंदोलन और संघर्ष की बुनियाद इसी 22 दिसंबर 1949 की सर्द रात को रख दी गई। नींव, संघर्ष की नींव इसी 22 दिसंबर 1949 की रात को रख दी गई। और ये लड़ाई 20वीं सदी की जो आप लड़ाई कह सकते हैं, भगवान श्री राम पुनर्स्थापना के संघर्ष की लड़ाई, राम मंदिर निर्माण के संघर्ष की लड़ाई, अयोध्या में अपने भगवान श्री राम को स्थापित करने की लड़ाई, वो लड़ाई यहां से, वो संघर्ष यहां से शुरू हुई। और उसमें जो अग्रणी भूमिका निभाने वाले थे, अग्रणी भूमिका सिर्फ ये संघर्ष में नहीं, उस 22 दिसंबर 1949 को भगवान श्री राम की प्रतिमा के लिए संघर्ष करने का अग्रणी भूमिका, वहां से लेकर लड़ाई को कोर्ट तक ले जाने का 1949 में जो कोर्ट में मामला पहुंचा उसमें, और आंदोलन को बड़ा बनाने में जिस व्यक्ति का अहम योगदान और जिस मंदिर ने रामलला की मूर्ति को प्रथम अपने हाथों में पकड़ा, हम बात कर रहे हैं उसी परमहंस श्री रामचंद्र जी महाराज का, जिनकी 17वीं पुण्यतिथि अभी बीती है। मैं भी उनकी भी कहानी जिक्र करूंगा। पहले इस इतिहास को हम समझ लेते हैं कि ये इतिहास कैसे कैसे शुरू हुई। परमहंस रामचंद्र जी महाराज सिर्फ आंदोलन की ही नींव नहीं रखे थे,
बल्कि मूर्तियां प्रकट हुई थी उस वक्त भी उन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई थी। और उन्होंने इस लड़ाई को लड़ा, इस लड़ाई को बड़ा बनाया, अपने हक की बात करी। और उनके मुंह पे, जुबान पे जब भी वो तर्क करते थे या जब भी वो तकरीर करते थे, अपनी भाषण को देते थे, उनकी जुबान पे सिर्फ 3 बातें होती थी। पहली, उन्होंने कहा था कि मरने से पहले जो मेरा अभिलाषा है और मरने के बाद भी मैं जो जिस चीज के लिए अभिलाषित रहूंगा वो 3 ही चीज है। पहला, अयोध्या में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के मंदिर का निर्माण। दूसरा, काशी विश्वनाथ मंदिर का। तीसरा, राधा कृष्ण जी के मंदिर का। चौथा, अखंड भारत के निर्माण का। और 5वां जो उनका अभिलाषा था कि गौ हत्या पूर्ण रूप से बंद हो जाना चाहिए। इसी अभिलाषा के साथ उन्होंने संघर्ष भी करा, उन्होंने लड़ाई भी लड़ी। परमहंस दास जी महाराज को, परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज को फक्कड़ दास भी कहा जाता था। फक्कड़ दास के पीछे नाम उनका फक्कड़ दास क्यों पड़ा? लोग उनको फक्कड़ दास बुलाते थे। फक्कड़ दास इसलिए बुलाते थे क्योंकि उनको दुनिया की पड़ी नहीं रहती थी। वो अपनी धुन में मस्त रहने वाले आदमी थे और किसी को भी पसंद आ जाते थे। वो कभी आप उनको देख लेते कि वो कभी जानवरों को काजू बर्फी खिलाने पहुंच गए, तो कभी चारा डालने चले गए, और दुनियादारी की वो जो गलीज चीजें थी वो उसमें नहीं फंसे रहते थे। वो अपनी दुनिया में रमता जोगी की तरह मस्त रहते थे। ये इसी के वजह से जो है उनको फक्कड़ दास की उपाधि दी गई। परमहंस दास जी महाराज को दूसरा जो नाम से नवाजा गया वो था प्रतिवाद भयंकर। अब ये जो प्रतिवाद भयंकर नाम है, ये नाम क्यों पड़ा? ये नाम पड़ने के पीछे एक कारण था कि परमहंस रामचंद्र जी दास जी महाराज जब भी तकरीर करते थे, जब भी भाषण देते थे, तो उनकी बातों को, उनके भाषणों को, उनके तथ्यों को, उनके द्वारा प्रकट की गई वाणियों को कोई काट नहीं पाता था। उनके बात को कोई बीच में जो कहते हैं आपकी काउंटर नहीं कर पाता था। उनकी बातें इतनी सटीक और इतनी वाक्पटुता से संपन्न होती थी, जिसका एक एग्जाम्पल था कि 1984 में, 1984 में दिल्ली में जब धर्म सांसद हुआ, 1984 के दिल्ली धर्म सांसद में उन्होंने जो तकरीर दी, वहां पे तमाम उपस्थित साधु संत, जो भी बड़े बड़े अखाड़ों से महंत आए हुए थे, वो उनकी तकरीर सुनकर आवक रह गए। वो उनकी तकरीर के सामने अपने आप को नतमस्तक समझे। उनकी हर एक वाणी को उन्होंने सहृदय एक्सेप्ट किया। तो इसीलिए इनको दूसरा टाइटल जो है वो प्रतिवाद भयंकर के नाम से भी नवाजा गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इनकी सिर्फ पब्लिसिटी, इनकी जो क्या कहते हैं फैन फॉलोइंग आप कह सकते हैं, इनको सम्मान की नजरों से देखने वाला कह सकते हैं, वो सिर्फ हिंदूवादी संगठन के ही लोग नहीं थे। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जैसे पार्टियों के लोग ही इनके सम्मान और इनके वाक्पटुता और इनके बाकी चीजों के फैन, इनके फॉलोवर्स नहीं थे। दलित पॉलिटिक्स करने वाली श्रीमती मायावती जी भी इनकी बहुत बड़ी फैन थी, इनकी बातों का बहुत सम्मान करती थी, इनका बहुत आदर करती थी। तो इनकी जो प्रतिभा थी, इनकी जो बातें थी, इनकी जो बहुमुखी विचार थी, वो सभी लोगों तक पहुंच पाई, सभी लोगों तक उनकी बात पहुंच पाती थी। अब चलिए फिर से शुरू करते हैं 22 दिसंबर 1949 के रात की कहानी। उस रात और क्या क्या हुआ। ये मामला जो फैला अयोध्या से कि मंदिर में मूर्तियां रख दी गई या प्रकट हुई, जो वो मामला था, उसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, जब राम मंदिर विवाद का जो स्पीडी ट्रायल चल रहा था, उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। वो मैं आगे की कहानी में आपको बताऊंगा। अभी 2-3 दिन और आप इसी तरह से साथ जुड़े रहेंगे और उसमें बताऊंगा कि इस रात की कहानी को सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किस नजर से देखा था। 22 दिसंबर 1949 के रात की जो दास्तान है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू तक पहुंची और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उत्तर प्रदेश के उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत गोविंद बल्लभ पंत जी को उन्होंने तत्काल आदेश दिया कि पूर्व में जिस तरीके से वो ढांचा था, पूर्व में जिस तरीके से वहां पे था, मतलब बिना मूर्तियां के, उस ढांचा को यथावत कर दिया जाए। ऐसा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने आदेश पारित किया उत्तर प्रदेश के उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत जी को। गोविंद बल्लभ पंत जी ने भी प्रधानमंत्री के आदेश को वहां के तत्कालीन डीएम को फॉरवर्ड किया और उनको आदेशित किया कि पूर्व में जिस तरीके से वो बाबरी मस्जिद ढांचा था उसको यथावत कर दिया जाए। उस पर
यह स्थिति को यथावत कर दिया जाए। उस समय के जो डीएम थे के नायर जी, के नायर ने जवाब दिया मुख्यमंत्री जी को। के नायर जी ने बताया तत्कालीन डीएम साहब ने कि अगर हम अब इसमें कुछ भी छेड़छाड़ करते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भयावह हो जाएगी, शांति व्यवस्था विद्रोह में परिवर्तित हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे अब कुछ नहीं कर सकते हैं। हम इस मामले को कोर्ट जाने दे सकते हैं और इस मामले को कोर्ट ही जाने दिया जाए। ऐसा उस समय के तत्कालीन डीएम श्री के नायर साहब ने किया। और के नायर जी के साथ क्या हुआ, कांग्रेस की सरकार और उस समय के मुख्यमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने के नायर जी को क्या कहा, क्या किया उनके साथ, उनकी नौकरी कैसे बर्खास्त की गई वगैरह वगैरह, वो मैं आगे की कहानी में आपको बताऊंगा। लेकिन अभी के नायर की बात न करते हुए हम पंडित परमहंस रामचंद्र दास जी की बात करेंगे। तो के नायर जी ने मुख्यमंत्री जी को लिख दिया कि हम स्थिति को आउट ऑफ ऑर्डर नहीं कर सकते हैं, इसलिए अभी की स्थिति को ज्यों का त्यों रखते हुए हम इसको कोर्ट की तरफ बढ़ाते हैं, हम इसको कोर्ट भेजते हैं। इस मामले को बाबरी मस्जिद और मूर्ति विवाद को, राम भगवान श्री राम की प्रकट मूर्तियों के विवाद को। अब देखिए, ढांचा मस्जिद का था और अंदर में रखी हुई थी मूर्तियां। ढांचा जो था वो मस्जिद का था और अंदर प्रकट हो गई थी मूर्तियां, या रख दी गई थी मूर्तियां हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, और बाकी भी मूर्तियां वहां पे थी। ऐसे में सवाल ये उठा कि जब वहां हमारे प्रभु आराध्य भगवान श्री राम जी की मूर्तियां हैं, हमारे भगवान श्री राम जी विराज रहे हैं, तो वह उनका पूजा भी होना चाहिए, और क्यों नहीं होना चाहिए और कैसे नहीं होना चाहिए, यह सवाल खड़ा किया परमहंस रामचंद्र जी महाराज ने। और हम अपने भगवान श्री राम जी को पूजा किए बगैर उस ढांचे के अंदर कैसे छोड़ सकते हैं, हम उनकी पूजा करेंगे, ये सवाल पंडित परमहंस रामचंद्र जी महाराज ये सवाल लेकर आए सामने। और 16 जनवरी 1950 को वो सिविल कोर्ट में हिंदू पक्ष की ओर से इसका मुकदमा दायर किया। 16 जनवरी 1950 को परमहंस रामचंद्र जी महाराज ने मुकदमा दायर किया सिविल कोर्ट में कि हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी वहां पे विराज रहे हैं, तो हमें उसका पूजा करने का अधिकार दिया जाए और वहां से मूर्तियां ना हटाई जाए, क्योंकि वो जन्म स्थान है, राम चबूतरा है। इसका केस उन्होंने सिविल कोर्ट में दायर किया और इसकी मांग कर दी। दिगंबर अखाड़ा के महंत रहे परमहंस जी भी इन्हीं मांगों के साथ कोर्ट चले गए और आखिरकार कोर्ट को उन्हें इसकी इजाजत देनी पड़ी कि आप वहां पे पूजा कर सकते हैं, वहां से मूर्तियां नहीं हटाई जाएगी। और परमहंस रामचंद्र जी महाराज इतनी मतलब तौर तरीके की जिंदगी और वाक्पटुता में निर्भर थे कि कोर्ट के जज भी और तमाम अधिकारी पदाधिकारी भी इनको बहुत सम्मान की नजरों से देखते थे। फिर आई वर्ष 2003 आई, उसके बाद से प्रतिमा रखी गई और उसकी कहानी क्या है वो मैं आगे बताऊंगा। वहां पे पूजा पाठ शुरुआत हो गया, वो कहानी में अभी मैं रामचंद्र जी महाराज, परमहंस रामचंद्र जी महाराज पे ही स्टिक रहूं, वो अगली कड़ी में मैं आपको वो कहानी बताऊंगा। फिर आई वर्ष 2003 जुलाई के माह में परमहंस रामचंद्र जी महाराज का तबीयत बिगड़ना शुरू हुआ और उन्हें पीजीआई लखनऊ में भर्ती कराया गया। जुलाई 2003 के महीने में पीजीआई लखनऊ में उनको भर्ती कराया गया। इसी दरमियान परमहंस रामचंद्र जी महाराज जो बोलते आते थे, उन्होंने डॉक्टरों और अपने अनुयायियों के सामने अपनी आखिरी इच्छा अभिलाषा प्रकट की और उनकी आखिरी अभिलाषा थी राम मंदिर, कृष्ण मंदिर, काशी विश्वनाथ, गौ हत्या बंद हो और अखंड भारत का निर्माण हो। यह अभिलाषा उन्होंने व्यक्त की और उन्हें पता चल गया कि अब हमारा तबीयत और बिगड़ जा रहा है। अब शायद सिद्ध पुरुष थे, उनको पता चल गया था कि अब हमारा आखिरी समय, अब हमारा आखिरी वक्त निकट आ रहा है। तो उन्होंने अपने अनुयायियों को, अपने चाहने वालों को, अपने लोगों को कहा कि मुझे वापस अयोध्या ले चलो। उन्होंने जिद मचा दिया, तोड़ मचा दिया। डॉक्टरों ने लाख मना किया कि नहीं, आपको अभी नहीं जाना चाहिए, पर उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे अपने भगवान के पास वापस अयोध्या ले चलो। वो वापस अयोध्या आए। 20-21 जुलाई के आसपास उनको वापस अयोध्या लाया गया और 31 जुलाई 2003 को उन्होंने प्राण त्याग कर दिया। महंत रामचंद्र दास जी महाराज ने अपना प्राण त्याग कर दिया। सरयू नदी के किनारे उनकी समाधि है और आज भी अयोध्या में जब भी जितने भी कोई भी नेता मंत्री जाते हैं,
वो उस समाधि पे दंडवत करके ही आते हैं। जो भी उस समाधि पे जाता है वो परमहंस रामचंद्र जी महाराज के द्वारा एक किए गए संघर्ष के सामने सम्मान से सर झुकाता है। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी उस समाधि पे बार बार जाते हैं और बार बार परमहंस रामचंद्र जी महाराज का दर्शन करते हैं। आज जब भगवान श्री राम जी के जन्म स्थान पर उनके भव्य मंदिर का शिलान्यास हो रहा है आज के 2 दिन बाद, तो बीते 2 दिन पहले उनकी पुण्यतिथि मनाई गई। देखिए ये भी एक संजोग है, ये भी एक सूजनी है। अब चलिए एक कुछ और बात करते हैं। बात यह है कि परमहंस रामचंद्र जी महाराज की वो आवाज आज भी समस्त सनातनियों के कानों में गूंजते रहेगी और गूंज रही होगी। वो आवाज जब भगवान श्री राम जी की मूर्ति, भगवान श्री राम जी की प्रतिमा जब पहली दफा बाबरी मस्जिद ढांचे में प्रकट हुई, जब पहली दफा उस ढांचे में पूजा अर्चना किया, तो परमहंस रामचंद्र जी महाराज ही थे जो राम चबूतरे के सामने बैठकर और उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया तो एक सुप्रसिद्ध लाइन गाया, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। और आज भी वो जो है वो गूंज रही होगी कहीं ना कहीं फिजाओं में, और वो देख रहे होंगे कि उनके जनरेशन, उनके सनातनी वीरों ने किस तरीके से इस संघर्ष को किया और आज ये शुभ दिन लाया। ऐसे थे परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज। अयोध्या में भगवान श्री राम जी के मंदिर निर्माण के संघर्ष की गाथा बहुत लंबी है और आगे भी मैं इस कड़ी में 1885 से लेकर जितना भी मीर बाकी के आक्रमण से लेकर किस तरीके से सिख समुदायों ने कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी इसकी, किस तरीके से कुछ मैं उन परिवारों का जिक्र करूंगा जो मंदिर निर्माण तक जिन्होंने प्रण लिया कि हम कभी चप्पल या जूते का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और बहुत लड़ाइयां, बहुत वीरों का हम व्याख्यान करते चलेंगे कि किस तरीके से ये संघर्ष की लड़ाई लड़ी गई है और किस तरीके से करी गई है। और साथ ही साथ एक चीज और भी कहूंगा कि बाहर के बैठे हुए बहुत लूचे, बहुत कुत्ते जो विदेश में बैठे हुए हैं, वो हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी तहजीब, हमारी गंगा जमुनी संस्कृति पे को लेकर ताक में बैठे हुए हैं कि किसी तरीके से इनका सौहार्द खराब हो और हमें मजा लेने का अवसर प्राप्त हो। लेकिन मैं नमन करता हूं उन सभी हिंदुस्तानियों को, माँ भारती के लालों को, जिन्होंने बहुत सौहार्दपूर्वक, बहुत प्रेम पूर्वक हमारे माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए फैसले का सर झुकाकर स्वागत किया और सौहार्द के वातावरण में हिंदुस्तान के ही नहीं, थाईलैंड, इंडोनेशिया, कितने देशों में हमारे आराध्य श्री राम भगवान जी को पूजा जाता है, वैसे श्री राम जी की प्रतिमा को अयोध्या में उनके घर में स्थापित करने के लिए का स्वागत किया है। तो सभी को मेरा प्रणाम है जिन्होंने भी इस फैसले का स्वागत किया है और जो भी इस फैसले के पक्ष में खड़े हैं। और मैं जाते जाते आप सबों से एक अनुरोध करते जाऊंगा कि पता है हम दीपावली क्यों बनाते हैं। हम सबों को पता है ये बात कि हमारे भगवान श्री राम 14 वर्षों के वनवास के बाद वापस अयोध्या लौटे थे। इसके उपलक्ष्य में अयोध्या वासियों ने दीप उत्सव कर उनका स्वागत किया था। आज तो 500 से ज्यादा के संघर्षों के बाद हमारे आराध्य 490 साल 500 वर्षों के संघर्ष के बाद हमारे आराध्य भगवान श्री राम अपने घर वापस आ रहे हैं। तो आप सबों से निवेदन है कि 5 अगस्त के सामने अपने घर में, अपने जहां भी हैं अभी वहां पे दिया जलाकर इस फैसले का, इस शिलान्यास का, हमारे भगवान श्री राम की वापसी का स्वागत करिएगा, दीपोत्सव मनाइएगा। जो भी भाई सुने अगली कड़ी में जुड़िएगा। शुरुआत से संघर्ष की कहानी बताएंगे, किस तरीके से मीर बांकी ने मंदिर डिस्ट्रॉय किया और उसके बाद जो गाथा चली और आज 5 अगस्त तक की। जो भी भाई सुने सबका बहुत धन्यवाद, जुड़ने के लिए बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जय श्री राम।